चैप्टर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन की वर्कशीट 3 है। इससे पहले मैंने वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 करवा दी है आपको। वर्कशीट 3 करने से पहले वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 अच्छे से कर लेना, क्योंकि उसमें ही दोनों मैंने वेरिएशन समझाए हैं। डायरेक्ट वेरिएशन भी समझाया है और इनवर्स वेरिएशन भी समझाया है। ठीक है, वो दो एक्सरसाइज करने के बाद ही ये वर्कशीट आप करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रमित कैन फिनिश हिज वर्क इन 25 डेज वर्किंग 8 आवर ए डेज। जो रमित है वो एक काम को 25 दिन में कर देता है। वर्क है कोई भी वर्क हो सकता है, वो जैसे दीवार बनाने का, कुर्सी बनाने का, किताब पढ़ने का, कुछ भी वर्क हो सकता है। ठीक है, तो एक वर्क को वो 25 डेज में करता है। ठीक है, और कितने आवर लगाता है वो? 8 आवर लगाता है रोज। अगर वो काम को 8 आवर रोज करेगा तो काम 25 दिन में 25 डेज में खत्म हो जाएगा। इफ ही वांट्स टू फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज, अब वो 25 डेज की जगह वो काम को खत्म करना चाहता है 20 डेज में। अगर वो 20 डेज में काम को खत्म करना चाहता है तो उसको रोज ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो हाउ मैनी आवर्स शुड ही वर्क इन ए डे? वो अब कितने घंटे का ज्यादा काम करे कि उसका काम 20 डेज में खत्म हो जाए, ये क्वेश्चन है। अब हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनवर्स वेरिएशन है। तो हमने जो चीज हमने निकालनी है उसको मान लेंगे, हाउ मैनी आवर्स शुड ही वर्क इन ए डे। ठीक है, तो इसको x मान लेंगे। लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स, लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स, x आवर्स हमने मान लिया कि रोज उसको x आवर्स काम करना पड़ेगा, तब उसका काम 20 डेज में पूरा होगा। तो सबसे पहले तो एक बॉक्स बना लो। बॉक्स बना लिया, एक तरफ लिख लो आवर्स और नीचे लिख लिया डेज। पहले केस में क्या है भाई, 8 आवर रोज काम करता है तो उसका काम 25 डेज में खत्म हो जाता है। अब उसको 20 डेज में काम को खत्म करना है, यहाँ पे 20 लिख दिया, तो उसको कितने आवर्स चाहिए? उसको चाहिए x आवर्स, हमने जो मान लिया है लेट कर लिया है। ठीक है, हमने x मान लिया इसको। अब देखो, अब हमने ये देखना है कि ये डायरेक्ट केस है या इनडायरेक्ट केस है। देखो, पहले 8 घंटे काम करता था, 8 आवर काम करता था, तो उसका काम 25 डेज में खत्म हो गया। ठीक है, अब उसने 20 डेज में खत्म करना है तो उसको ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। ये ज्यादा हो गया और ये क्या हो गया, कम हो गया। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, जब एक चीज बढ़ती है, इंक्रीज करती है, तो दूसरी चीज घटती है, डिक्रीज हो जाती है, या फिर एक चीज डिक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। देखो, जैसे ही उसने घंटे बढ़ाए, जैसे ही वो घंटे बढ़ाएगा, उसका क्या हो जाएगा, 8 आवर की जगह अगर वो घंटे बढ़ा दे, काम करने के घंटे अगर वो बढ़ा दे, आवर्स बढ़ा दे, तो उसका काम जल्दी खत्म हो जाएगा। इधर से घंटे बढ़ाए और काम उसका जल्दी खत्म हो गया, 20 डेज में खत्म हो गया। यानी कि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी क्वांटिटी घट रही है। इसका मतलब ये कौन सा केस है? ये केस है हमारे पास इनवर्स वेरिएशन का। तो हम लिखेंगे इट इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। और मैंने आपको बता रखा है, जब इनवर्स वेरिएशन होता है तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो 8 और 25 की मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो जाएगी? x मल्टीप्लाई 20। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 20। अब 20 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके कर देगा डिवाइड। इसने डिवाइड कर दिया। अब हमने कटिंग करनी है इसकी। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8। ऊपर रहेगा 5 और 2। 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स 10। यानी कि अगर वो 10 घंटे काम करे, अगर वो रोज 10 घंटे काम करे, देखो घंटे बढ़ गए और काम क्या हो गया, कम दिनों में हो गया। एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीजें कम दिनों में हो गई। यानी कि ये कौन सा केस था, इनवर्स वेरिएशन का केस था। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स क्या आ गया, 10 आवर्स में वो क्या हो जाएगा भाई, उसका काम 20 दिनों में 20 डेज में खत्म हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदित कैन कंप्लीट हिज वर्क। उदित है वो अपना काम करता है, कोई एक काम है, कुछ भी काम हो सकता है, वो 10 डेज में वो कंप्लीट कर देता है। व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क विल ही कंप्लीट इन 8 डेज? तो 8 डेज में उसके काम का कितना कंप्लीट होगा? ठीक है,
8 डेज में उसका काम कितना कंप्लीट होगा वो बताना है हमने। जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये एक दीवार है, ठीक है। मैंने इसको 4 पार्ट में चेंज, 1 2 3 और 4 पार्ट, 4 इक्वल पार्ट में इसको क्या कर दिया। अब एक बंदा है, उसने इसको कलर करना है, ठीक है। कलर करना है, उसका ये काम है, उसका वर्क है, ये काम है उसका, ये एक काम है उसका। उसने इसको पेंट करना है, ठीक है। और ये कितने डेज में करता है? 4 डेज में पेंट कर देता है। 4 डेज में पेंट कर देता है। तो एक डेज में कितना करेगा? 1/4, ठीक है। अगले डेज में भी कितना करेगा? 1/4। इसका फोर्थ पार्ट करेगा ना, अगले डेज में भी क्या करेगा? 1/4। अगले डेज में भी क्या करेगा? 1/4, ठीक है। तो यानी कि अगर उसका 3 दिन में कितना काम करेगा, अगर ये निकालना है, 4 डेज में करता है ना कंप्लीट, 3 दिन में इतना करेगा, इतना काम करेगा, यानी कि 3/4 करेगा। 3 दिन में कितना काम करेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक 3/4। ऐसे ही हमने निकालना है कि ये जो 8 दिन में कितना काम करेगा, ठीक है। एक काम को 10 दिन में कर देता है, वो 8 दिन में कितना कंप्लीट करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। एक काम को 10 डेज में करता है, तो 8 डेज में कितना काम करेगा? देखो, डेज कम हो गए तो काम भी क्या होएगा? कम होएगा, क्योंकि एक ही बंदा कर रहा है, ठीक है, काम को। अब देखो, लेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 8 डेज, ठीक है। इन 8 डेज, 8 डेज में कितना उसने काम किया? x, ठीक। अब सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे, नंबर ऑफ डेज लिख लिया, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। नंबर ऑफ डेज कितना? 10 दिन में करता है एक काम, ठीक है। अब 8 डेज में बताना है कितना काम करेगा। देखो, डेज कम कर दिए तो काम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, एक ही बंदा काम कर रहा है, क्योंकि एक ही मैन काम कर रहा है। अगर हमने डेज कम कर दिए कि भाई पहले 10 दिन में काम हो रहा था, अब 8 दिन में कितना काम होगा? 8 दिन में तो कम काम होगा, ठीक है। तो डेज हमने कम किए तो अमाउंट ऑफ वर्क भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया था x। तो ये कौन सा केस हुआ? देखो, डेज कम हो रहे हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क भी कम हो रहा है, यानी कि ये कौन सा केस है? डायरेक्ट केस है। इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ये लिखेंगे। और जब डायरेक्ट वेरिएशन होती है तो आपको पता है कि क्या होता है? रेशियो इक्वल हो जाता है। रेशियो, इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा। रेशियो का मतलब डिवाइड। 10/1 किसके इक्वल हो जाएगा? 8/x के इक्वल हो जाएगा। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। x की मल्टीप्लाई 10 से कर दी और 8 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी, ठीक है। तो अब 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है और 8 उधर 10 उधर जाके क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। 8/10 हो गया। जब काट इसको 2 से कट करा तो 2 4 जाए 2 5 जो 10, तो x की वैल्यू आ गई 4/5, ठीक है। कितना आ गया? 4/5। तो काम कितने दिन काम कितना हुआ? टोटल काम का कितना पार्ट हुआ काम का? अमाउंट ऑफ वर्क डन 4/5, ठीक है। 4/5 कितना काम हुआ? 4/5, ठीक है। अब ये देखो 4/5 देखो कैसे आ गया। देखो, मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि काम का इतना पार्ट ही हुआ। जैसे मान लो उसने 20 कुर्सियां बनानी थी, उसका एक काम है, उसने 20 चेयर बनानी थी, ठीक है। तो उससे कितना काम हुआ? वैसे मैंने एग्जांपल लिया बस ये। उससे काम हुआ 4/5। 20 कुर्सियां बनानी थी, ये एक काम है उसका, एक वर्क है उसका। 4/5 काम हुआ, यानी कि 5 4 जा 20। उससे कितनी कुर्सियां बनी? सिर्फ 16 चेयर बनी, ठीक है। इसी तरह कोई काम था, उसने कितने काम का कितना पार्ट किया? बस 4/5 ही काम किया। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। 20 मैन कैन बिल्ड ए वॉल इन 8 डेज। 20 आदमी हैं और एक वॉल को कितने दिन में बनाते हैं? एक दीवार को बनाते हैं 9 डेज में। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 12 मैन टू बिल्ड द सेम वॉल? आप देखो, आदमी कर दिए कम, आदमी क्या कर दिए? कम कर दिए। जब आदमी कम हो जाते हैं तो काम कम दिनों में होगा या ज्यादा दिनों में होगा? भाई बंदे कम पड़ गए तो काम लंबा खींच जाएगा, यानी कि काम ज्यादा दिनों में खत्म होगा, ठीक है। पहले आदमी ज्यादा थे, आदमी ज्यादा लग गए तो उन्होंने काम फटाफट कर दिया, काम 9 डेज में हो गया। अब 20 की जगह आदमी रह गए 12। अब काम देर में खत्म होगा, यानी कि ज्यादा दिन लग जाएंगे। आदमी कम कम किए
और डेज हो गए ज्यादा, यानी कि ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया ये इनवर्स वेरिएशन का। ठीक है, तो अब ये बताना है कि 12 आदमी 12 जो आदमी है वो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, वॉल को कितने दिन में बनाएंगे। ठीक है, तो टाइम निकालना हमने, लेट टाइम टेकन बाय 12 मैन। 12 मैन कितने दिन में करेंगे भाई, एक्स डेज में हमने लेट कर लिया। अब बॉक्स बना लो, एक तरफ लिख लो नंबर ऑफ मैन, एक तरफ लिख लो नंबर ऑफ डेज। 20 जो मैन है वो एक काम को 9 डेज में करते हैं, 9 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। अब मैन हो गए 12, आदमी कम हो गए, आदमी कम होंगे तो काम लंबा खींच जाएगा, यानी कि ज्यादा दिन लग जाएंगे। तो वो दिन हमने मान ली एक्स का, आदमी कम हुए और काम ज्यादा दिनों में हो रहा है, यानी एक चीज कम हुई और दूसरी चीज बढ़ गई, यानी कि ये कौन सा केस है, इनवर्स वेरिएशन का केस है। तो हम लिखेंगे इट इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन का केस है, तो जब इनवर्स वेरिएशन होता है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, प्रोडक्ट इक्वल हो जाता है, क्वांटिटीज का प्रोडक्ट इक्वल हो जाता है। 20 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई एक्स, तो 20 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई एक्स। अब 12 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके कर देगा डिवाइड, 12 ने डिवाइड कर दिया। अब बस हमने कटिंग कर दी है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 15, तो नंबर ऑफ डेज क्या आ गए 15। अगर 12 आदमी लगा दिए उसने तो अब 9 दिन में काम नहीं होगा, अब आदमी कम कर दिए तो अब कितने दिनों में काम खत्म होगा, अब 15 दिनों में काम खत्म होगा। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था। बस हमने इन क्वेश्चंस में यही देखना होता है कि ये डायरेक्ट केस है या इनडायरेक्ट केस है, उसके बाद तो बिल्कुल आसान हो जाता है क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट में रेशियो इक्वल होता है और इनवर्स में क्या इक्वल हो जाता है, प्रोडक्ट इक्वल हो जाता है। ठीक है, बस हमें यही पता लगाना है कि इनवर्स केस है या फिर डायरेक्ट केस है। देखो फोर्थ पार्ट है, इसका फोर्थ क्वेश्चन है, गीतिका वीव्स 20 बास्केट। अब बास्केट बनाती है भाई, टोकरियां बनाती है गीतिका 20-30 दिनों में, 30 डेज में बनाती है 20 बास्केट 30 डेज में, यानी कि एक काम 20 बास्केट बनाने का काम कितने डेज में हो रहा है, 30 डेज में हो जाए। हाउ मेनी डेज ही विल वीव 120 बास्केट। अब एक ही बंदा बना रहा है इसको, उसने अब बनानी है 120 बास्केट। अब 20 बास्केट नहीं बनानी, अब कितनी बास्केट बनानी है, 120 बास्केट। अब 120 बनाने में 30 डेज थोड़ी लगेंगे, क्योंकि बास्केट ज्यादा होगी, इसलिए उस बंदे को, अकेला बंदा है क्योंकि, उसको बास्केट बनाने में ज्यादा दिन लग जाएंगे, ज्यादा बास्केट हैं तो ज्यादा दिन ले जाए, बास्केट ज्यादा हो गई तो दिन भी ज्यादा लगेंगे, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, यानी कि क्या चीज है ये कौन सा केस है, डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। तो हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डेज, कि कितने दिनों में बास्केट बनेंगी भाई, एक्स डेज में बनेंगी। तो बॉक्स बना लो, नंबर ऑफ बास्केट लिख लो, नंबर ऑफ डेज लिख लो, इधर लिख लिया 20 बास्केट 30 डेज में बनती हैं। 120 बास्केट कितने में बनेंगी, ज्यादा दिन लगेंगे, एक्स डेज मान लिया हमने। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, यानी कि ये कौन सा केस है, इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। जब डायरेक्ट वेरिएशन होता है तो रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है 20/30 इक्वल टू 120/x। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई 20 से और 30 की मल्टीप्लाई 120 से। अब 120 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब इसकी सिंपल हमने कटिंग करनी है, 0 से 0 कट हो गया, 2 6 जा 12 और 30 की 6 से करेंगे 120 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज क्या आ गया, 180। ठीक है, नंबर ऑफ डेज क्या आ गया, 180 डेज में 120 बास्केट बन जाएंगी। ठीक है, तो हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके बताना कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।